नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सर्वज्ञ एग्जाम में। और उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा की ये अंतिम क्लास रहने वाली है आप सभी के लिए 30 और 31 अगस्त वालों के लिए विशेष रूप से, क्योंकि लास्ट ही रह गए हैं, दो दिन रह गए हैं आपके लिए। और मैंने पूरा पेपर पढ़े जितने भी हैं उन सभी की एनालिसिस के बेस पर एक क्लास तैयार की है और 150 प्रश्न रहने वाले हैं। इसमें से 4 से 5 प्रश्न अवश्य छपने ही वाले हैं। ध्यान से पढ़ना है साथियों। अगर आपसे विनती है, अगर आप पर किसी भी प्रश्न का उत्तर आए तो उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। लट्ठमार होली कहाँ खेली जाती है? मथुरा, लखनऊ, बनारस, अमृतसर। तो साथियों, लट्ठमार होली खेलते हैं कहाँ पर? मथुरा में, याद रखना है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है साथियों, बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर पहुंचने वाला भारतीय कौन है? आप सभी के सामने ऑप्शन है मोहन सिंह कोहली, शेरपांग दोरजी, मोहन सिंह गुजराल, कन्हैयालाल पोखरियाल। तो याद रखना है, सबसे पहले जो एवरेस्ट चोटी है विश्व की सबसे ऊंची चोटी, उस पर सबसे पहले चढ़ने वाले कौन है? शेरपांग दोरजी। ऑप्शन भी इसका सही है साथियों। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रथम भारतीय पायलट 1951 ईस्वी में कौन थे? ऑप्शन ए विजय मित्तल, मिहिर सेन, जे.आर. टाटा, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं जो जे.आर.डी. टाटा थे वो पहले भारतीय पायलट बने 1951 में। याद रखना है डेट भी। अगला प्रश्न आप सभी के सामने देखिए, ओलंपिक में वैयक्तिक स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन ए गगन नारंग, महेश भूपति, राज्यवर्धन सिंह राठौर, अभिनव बिंद्रा। तो जो अभिनव बिंद्रा जी थे वो उन्होंने पहला गोल्ड मेडल जीता भारत के लिए ओलंपिक में। अगला प्रश्न, भारत के अंतिम वायसराय का नाम क्या है? आप जानते हैं इसका आंसर। ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड माउंटेबटन, लॉर्ड कर्जन। तो जो अंतिम था वो था लॉर्ड माउंटेबटन। इसको याद रखना है साथियों। अगला प्रश्न देखिए, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है? आप जानते होंगे इसका आंसर। देखिए, ऑप्शन है जेम्स हिक्की, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, मौलाना अबुल कलाम। साथियों, इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी जो है पहले ब्रिटिश जो अंग्रेज थे उस टाइम पर, उनके शासन काल में उनकी सदस्य कौन बने? दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाते हैं साथियों? 11 जुलाई, 22 अप्रैल, 22 मार्च, 31 मई। तो याद रखना है 31 मई को मनाते हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, 1 मई किस रूप में मनाते हैं? विश्व पर्यावरण, विश्व स्वास्थ्य, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। तो आप जानते हैं हम सबसे पहले विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को, तो ये नहीं होगा। स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं 7 अप्रैल को, तो ये भी नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं 8 मार्च को, तो ये भी नहीं होगा। तो जो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाते हैं? 1 मई को। हर चीज को नोट करना है, समझना है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, वैलेंटाइन डे संपूर्ण संसार में किस दिन मनाया जाता है? 14 सितंबर, 14 नवंबर, 14 फरवरी, 8 मार्च। तो आप जानते हैं 14 फरवरी को क्या मनाते हैं? वैलेंटाइन डे। ठीक है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मार्च माह में नहीं मनाया जाता है? ऑप्शन ए आपके सामने है विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व उपभोक्ता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ये सभी देखिए, ये सभी तो आंसर नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं 5 मार्च को, उपभोक्ता दिवस मनाते हैं 14 मार्च को। तो हमारा पहला आंसर एकदम करेक्ट है, जो कि जून में मनता है। ठीक है, आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाते हैं? ऑप्शन है 7 जुलाई, 10 अक्टूबर, 1 जनवरी, 3 मई। ये प्रश्न नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिवस में से आपसे इजी प्रश्न नहीं पूछेगा, कठिन नहीं पूछेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस कब मनाते हैं? 3 मई को मनाते हैं पूरे विश्व में, याद रखना है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई, 4 जुलाई, 4 जनवरी, 20 जनवरी। तो याद रखना है 4 जनवरी को क्या मनाते हैं? यूएसए का नेशनल डे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, वर्ल्ड हेरिटेज कब मनाते हैं? ऑप्शन ए 3 मई को, 21 मई, 7 अप्रैल, 18 अप्रैल। तो 18 अप्रैल को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हेरिटेज डे, यानी कि विश्व विरासत दिवस, याद रखना है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, 8 मई को किस रूप में मनाते हैं? ये भी याद रखना है। दूरसंचार, रेड क्रॉस, विश्व मानक दिवस, राष्ट्रमंडल दिवस। साथियों, रेड क्रॉस दिवस है, विश्व रेड क्रॉस दिवस, उसको मनाते हैं 8 मई को। अगला प्रश्न,
आप सभी के सामने है। 24 मई किस रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए विश्व कविता दिवस, ऑप्शन बी राष्ट्रमंडल खेल, विश्व विकलांग दिवस, विश्व थिएटर दिवस। तो 24 मई को मनाते हैं राष्ट्रमंडल दिवस। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को, 22 अप्रैल, 28 फरवरी, 21 मार्च। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। 22 अप्रैल एकदम करेक्ट आंसर है इसका। अगला प्रश्न है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? चिल्का झील, बेमनाड झील, शेषनाग झील, सामर झील। तो आप जानते हैं जो चिल्का झील है जो कि ओडिशा में स्थित है, ये विश्व भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है, भागीरथी, ब्रह्मपुत्र, सतलुज। तो आप जानते हैं कि कौन सी नदी बड़ी है? तो कमेंट में इसको लिखिएगा। भारत में सबसे, ये पढ़ चुकी हैं, इस कमेंट में लिखना है इसको। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मीठे पानी की आपसे पूछ सकता है। गोविंद सागर झील है, वेरीनाग झील, रेणुका झील, वूलर झील। तो आप जानते हैं साथियों जो वूलर झील है वो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, भारत में सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? इंडिया गेट है, दिल्ली दरवाजा, बुलंद दरवाजा, गेटवे ऑफ इंडिया। तो जो बुलंद दरवाजा है भारत में सबसे ऊंचा दरवाजा है। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? सतलज है, भागीरथी, यमुना, चेनाब। तो मैं आपको बता दूं गंगा सबसे बड़ी है और उस गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना है, ये याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है? ऑप्शन ए ग्रैंड ट्रंक रोड, मुन्नार रोड, लेह मनाली राजमार्ग, निरल मैथन सड़क। तो आप जानते हैं जो ग्रैंड ट्रंक रोड है वो भारत की सबसे लंबी सड़क है। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये प्रश्न अभी पूछा गया था, रिपीट भी हो सकता है, ये नहीं कह सकते। गोदावरी है, गंडक है, कावेरी है, नर्मदा है। तो गोदावरी नदी जो है भारत में दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसी को हम प्रायद्वीप नदी भी कह सकते हैं, ऐसा ही प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है, देखिए भारत में सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? झरना की बात करता है, दूध सागर झरना, तेलैया झरना, नोहेलिके झरना या फिर जोग या गोरफप्पा झरना। तो इसका सही आंसर है जोग, जो वाटरफॉल है, वाटरफॉल कहते हैं झरने को, आप जानते हैं। तो यही हमारा सबसे ऊंचा है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? सरदार सरोवर बांध, टिहरी बांध, हीराकुंड बांध, भाखड़ा बांध। जो हीराकुंड बांध है साथियों वो सबसे लंबा बांध है जो कि उड़ीसा में है, महानदी के ऊपर बना हुआ, याद रखना है इस बात को भी। अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा कॉरिडोर कौन सा है? जगन्नाथ मंदिर, रामेश्वर मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर या केदारनाथ मंदिर। जो रामेश्वर मंदिर है भारत में सबसे बड़ा कॉरिडोर उसको कहते हैं, याद रखना है। अगला प्रश्न, पहली महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस कौन है? भानु अथैया, सुषमा चावला, दुर्गा बनर्जी, इनमें से कोई नहीं। तो सुषमा चावला जो है पहली महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस बनी है, याद रखना है। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन सी है? आपसे ये पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी महिला है जो माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है उस पर 2 बार चढ़ी है? ऑप्शन ए प्रेमलता अग्रवाल, बचेंद्री पाल, अरुणिमा सिन्हा, संतोष यादव। तो संतोष यादव 2 बार चढ़ने वाली बनी, याद रखना है। अगर आपसे पूछता है एकमात्र विकलांग महिला जो कि माउंट एवरेस्ट चढ़ी, क्या नाम उनका? अरुणिमा सिन्हा नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रथम महिला एयर वॉइस मार्शल कौन है? मेरी राव, सुचेता कड़ेथनाकर, पद्मा बंदोपाध्याय, तेजस्वनी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है साथियों? साथियों याद रखना है जो पद्मा बंदोपाध्याय जी हैं ये पहली एयर वॉइस मार्शल बनी, याद रखना इस चीज को। फर्स्ट वाला बस पूछता है जो प्रथम कौन है, मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली महिला कौन है? पहली भारतीय महिला लारा दत्ता, रीता फारिया, सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय। तो आप जानते हैं जो रीता फारिया है मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली महिला बनी है, याद रखना है रीता फारिया जी। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है साथियों, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? वीएस रमा देवी, अमृता प्रीतम, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स। तो आप जानते हैं कल्पना चावला जो है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी, याद रखना इस बात को। अगला प्रश्न, एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन है? इसका आंसर कमेंट में देना होगा आपको।
मैंने पढ़ा चुका हूँ इसको। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? भानु अथैया, नरसिंह दत्त, मेहर मूसा, सरोज खान। तो जो भानु अथैया जी हैं पहली महिला हैं जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता था, याद रखना है। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? एनी बेसेंट थी, मदर टेरेसा, मैडम क्यूरी, मलाला यूसुफजई। सिंपल क्वेश्चन है, आंसर कमेंट में देना इसका। अगला प्रश्न, इसको पढ़ चुके हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? कौन थी? कमलाजीत संधू थी, साक्षी मलिक, पीटी ऊषा, अंजू बॉबी जॉर्ज। तो याद रखना है जो कमलजीत संधू जी हैं इन्होंने पहला स्वर्ण पदक जीता था एशियाई खेलों में। अगला प्रश्न है, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? निशा मिलेट, भक्ति शर्मा, बुला चौधरी, आरती साहा। तो याद रखना है दोस्तों, आरती साहा जी ने सबसे पहले इंग्लिश चैनल को पार किया और पहली भारतीय महिला बन गई। अगला प्रश्न, मैक्सेस अवार्ड जो अवार्ड है उसको प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आचार्य, विनोबा भावे, पालगमी साईनाथ, रवीश कुमार, MS स्वामीनाथन। तो पहले व्यक्ति थे आचार्य विनोबा भावे जिन्होंने जो मैक्सेसे अवार्ड है उनको प्राप्त किया, रेमन मैक्सेसे अवार्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है, याद रखना है। अगला प्रश्न है साथियों, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? चुनाव आयुक्त की बात करें, SP सेन वर्मा, T स्वामीनाथन, सुकुमार सेन, KVK सुंदरम। जो सुकुमार सेन जी थे इन्होंने ये पहले चुनाव आयुक्त थे। आपको कमेंट में लिखना है कि वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है, याद रखना है इसको। स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, हफरत मोहानी, सैफुद्दीन किचलू, यश चोपड़ा। तो याद रखना है जो सैफुद्दीन किचलू भाई साहब थे इन्होंने पहला स्टालिन पुरस्कार प्राप्त किया। अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? रवि राय, नीलम फज्जीम रेड्डी, गणेश वासुदेव मावलंकर। तो GB मावलंकर जी थे, याद रखना है, यही करेक्ट आंसर। यही पहले कौन थे? यही लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। और जो पहली महिला अध्यक्ष थी इस लोकसभा की वो थी मीरा कुमारी, याद रखना है इस बात को भी। वर्तमान में कौन है इसको कमेंट में लिखिएगा आप। देखिए, स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन था? तपेश्वर नारायण रैना, ओम प्रकाश मल्होत्रा, सैम मोनिकसो, जनरल करियप्पा। तो आप जानते हैं ये प्रश्न आया था पिछली शिफ्ट में। जनरल करियप्पा जी जो है वो कमांडर इन चीफ बने हैं भारत के प्रथम। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है दोस्तों, गोल्डन ग्लोब अवार्ड प्राप्त जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन था? रामी यूसुफ, अंजीज अंसारी, AR रहमान। इनमें से कोई नहीं। जो AR रहमान जी हैं ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय थे, याद रखना है इस बात को। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली, डॉक्टर भगवान दास, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, चक्रवर्ती राजगोपालचारी। ऑप्शन डी, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटेरमन। तो याद रखना है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को पहला भारत रत्न मिला था, याद रखना। 3 लोग थे, कौन कौन थे? सी राजगोपालचारी थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे और जे थे T वेंकटेश्वर। इनको याद रखना है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे? KF थिमैया, जयंत नाथ चौधरी, राजेंद्र सिंह जडेजा, MS श्री नागेश। तो याद रखना है जो राजेंद्र सिंह जडेजा भाई साहब थे इनको पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नाम से जानते हैं, पहले बने थे। अगला प्रश्न है, देखिए, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? टिम कुक, खान अब्दुल गफ्फार का, नेल्सन मंडेला। इनमें से कोई नहीं। जो खान अब्दुल गफ्फार जी हैं ये पहले, इनको पहला भारत रत्न प्राप्त हुआ जो कि विदेशी व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन है या फिर कौन थे? एडमिरल फिजी भास्कर सोमान, वाइस एडमिरल RD कटारी, स्टीफन कार्लिन। तो याद रखना है जो भाई साहब पीजी थे, ऑप्शन इसका सही है, एडमिरल पीजी जो पहले नौसेना अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय अवकाश नहीं है? यानी छुट्टी नहीं होती है, मान लो सरकारी तरफ से 15 अगस्त छुट्टी मान लो, मतलब सरकारी तरफ होती है। 26 जनवरी भी एक स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, 2 अक्टूबर भी महात्मा गांधी का जन्म दिवस है, लेकिन 25 दिसंबर को कोई भी हम छुट्टी नहीं करते हैं सरकारी तरफ से, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर, 25 नवंबर, 24 दिसंबर, 25 सितंबर। बहुत ईजी प्रश्न है, इसका आंसर आप सभी कमेंट में दोगे मुझको। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के अलावा किस दूसरे भारतीय नेता को जन्म तिथि 2 अक्टूबर है? यानी कि
महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ। इनके अलावा ऐसा कौन सा महान पुरुष है जिनकी जयंती 2 अक्टूबर को हुई थी? बाल गंगाधर तिलक, लाल बहादुर शास्त्री, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस। तो याद रखना है लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर को ही हुआ था, याद रखना है इस बात को। अगला प्रश्न, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाते हैं, यानी किसके ऊपर मनाते हैं, किनके ऊपर? तो साथियों ऑप्शन इसका पहला है चंद्रशेखर आजाद, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह। तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। अगला प्रश्न है, किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है? चंद्रशेखर आजाद, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह। तो स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं 12 जनवरी को, याद रखना है इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है, आतंकवाद विरोध दिवस कब मनाते हैं? 21 मई, 18 सितंबर, 30 जनवरी, 31 अक्टूबर। तो 21 मई को मनाते हैं आतंकवाद विरोध दिवस, याद रखना है इस बात को साथियों। अगला प्रश्न है, पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के वर्ष 2023 के वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक पर्यटक आगमन वाला राज्य बन चुका है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार। यूपी जो है सबसे अधिक पर्यटन वाला राज्य बन चुका है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित हर बच्चे के लिए अधिकारी योजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसको भी याद रखना, ये कहाँ की? उत्तर प्रदेश की योजना है, इस प्रश्न को याद रखना है। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 में एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? उत्तर प्रदेश को, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार। तो ये भी इसका आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश को मिला है एक जिला एक उत्पाद। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? श्रुति कुमारी, देवकी रानी, जगत गुरु भद्राचार्य, अंबिका। तो याद रखना है जो 58वां हाल ही में लेटेस्ट जो पुरस्कार है वो मिला है जगत गुरु जो भद्राचार्य जी इनको मिला है। विश्व नर्स दिवस कब मनाते हैं साथियों? 18 मई को, 15 अप्रैल, 18 अगस्त, 18 नवंबर। तो इसका आंसर कमेंट में देना है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, याद रखना है इस बात को। उत्तर प्रदेश पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है? ये तो आपको मालूम होगा, इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। अगला प्रश्न, मौसम की स्थिति खराब होने पर मौसम विभाग की हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो आप जानते हैं 1717 जो है मौसम विभाग का नंबर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना किस अधिनियम से हुई थी? तो याद रखना है 1861 जो है 1861 के अधिनियम से उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना होती है। अगला प्रश्न है, महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा जिसका उद्घाटन 2024 में मोदी द्वारा किया गया वो कहाँ पर है? तो आप जानते हैं अयोध्या में स्थित है ये प्रश्न। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो कहाँ पर है? तो आप जानते हैं ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्थित है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है दोस्तों, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? आप इस प्रश्न को जानते होंगे, इसका आंसर है लखनऊ में ये स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश का एक इसकी राजधानी, आप जानते हैं इसको। तो अगला प्रश्न है, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी इन तीनों में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो ये भी जानते हैं 11-11 इन तीनों खेलों में होती है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, भजन सोपारी पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो संतूर वादक, सितार वादक, शहनाई वादक, तबला वादक। तो ये किससे संबंधित है? ये है भजन सोपारी, संतूर वादक, ठीक है, इन दोनों को। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, अल्लाह रखा, जाकिर हुसैन इन और किशन महाराज इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो आप जानते हैं ये कौन है? ये है शहनाई वादक, ठीक है। इनका आंसर आपको कमेंट में देना है, मैं इस क्वेश्चन में श्योर नहीं हूँ, ठीक है। अब आपको आगे आने वाले हर प्रश्न का उत्तर देना है, मैं इन प्रश्नों को आपके लिए छोड़ जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी का आंसर आप कमेंट में दोगे, बहुत ईजी है, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग क्लास का। जय हिंद, जय भारत।